अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी उर्दू क्लास का दूसरा दिन है और आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हैं अपने मकतब तालीमुल कुरान में। इससे पहले कि हम ये जो बच्चों को पढ़ाया गया वो आपके सामने इरेज़ करें और आपको आपका सबक पढ़ाएं, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो ये कि हमारे मकतब के ही बच्चों ने इसको फिर बोर्ड पर कॉपी किया है, जो हमने पढ़ाया था उसके बाद छोटे वाले बोर्ड पर। ये जो बोर्ड है इससे छोटा है, इस पर कॉपी किया है ये एक स्टूडेंट ने, माशाल्लाह बिल्कुल सेम कॉपी किया है। तो बच्चे इस तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी कॉपी पर भी कुछ लिखते हैं तो किसी ने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए बोर्ड रखा हुआ है। बहरहाल अब हम आपका सबक शुरू करते हैं इसको इरेज़ करने के बाद। तो शुरू करते हैं आपका सबक आज का। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ये आपके सामने आपका बोर्ड हो चुका है क्लियर। अब हम लेते हैं आपके लिए मार्कर और आपको पढ़ाते हैं आज आपका सबक। आपको हमने अब तक पढ़ाया था अलिफ से लेकर या तक। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज़बर, ज़ेर और पेश की मश्क। जो किसी हर्फ के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं ज़बर, और जो किसी हर्फ के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं ज़ेर, और जो किसी हर्फ के ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम पेश। और वो यूँ इस तरह से गोल होता है। ये ज़बर, ज़ेर और पेश हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उर्दू में जो कुल लेटर्स होते हैं, यानी हुरूफ़ तहज्जी जिनको बोलें, अलिफ से लेके या तक, इनकी गिनती होती है 38 होते हैं ये। तो हम आपको चंद उसमें से ज़बर के साथ, चंद ज़ेर के साथ और चंद पेश के साथ लिख कर और पढ़ कर सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अलिफ के साथ। तो ये है अलिफ और ये अलिफ ज़बर आ। इसको हम बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, ये पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा या बे ज़बर बा। इसके बाद पा ज़बर पा या पे ज़बर पा, और इसके बाद ता ज़बर ता, उसके बाद टा ज़बर टा, फिर इसके बाद सा ज़बर सा। उम्मीद आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद जीम, और इसको मान लेते हैं जीम का ज़बर, जीम ज़बर जा। इसके बाद चे ज़बर चा, हे ज़बर हा और खे ज़बर खा या खा ज़बर खा। इसके बाद दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा और ज़ाल ज़बर ज़ा। ये बन गया आपका डा, डाल ज़बर डा। ये हो गए आपके 13 शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसके बाद हम जो अगले 13 लिखेंगे वो लिखेंगे ज़ेर के साथ। तो अब हम आगे लिखेंगे रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, और इसके बाद ड़ा आता है ड़ा, ड़ा ज़ेर ड़ी, ड़ी। जैसे हमें लिखना होगा उड़ी तो उसमें फिर ड़ा आएगा और ज़ेर आएगा और उसके बाद या आएगा तो वो उड़ी होगा। बहरहाल वो आगे पढ़ेंगे हम ड़ी। इसके बाद ज़ा ज़ेर ज़ी। इसके बाद ये दूसरा ज़ा है 3 पॉइंट्स वाला, 3 नुक्ते वाला, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद सीन ज़ेर सी, और उसके बाद ये शीन ज़ेर शी। इसके बाद साद ज़ेर सी, फिर इसके बाद ज़ाद ज़ेर ज़ी। ये सी है, सीन ज़ेर सी, और ये स्वाद ज़ेर सी, इतना फ़र्क है, ज़ाद ज़ेर ज़ी। फिर इसके बाद त्वा या तोए ज़ेर ती। फिर इसके बाद आपका ज़ा या ज़ोए ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई। अब इसको काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हुए अभी। और गैन ज़ेर गी, ये हो गए आपके 12। अब इसके बाद बाकी के 13 हम लिखेंगे पेश के साथ, और हम लिखेंगे इसके बाद फे से, फे पेश फू, काफ पेश कु, काफ ये छोटा वाला काफ है, पेश कु, और एक गाफ है जिससे हम गमला लिखते हैं, गाफ, गाफ पेश गु। और उसके बाद लाम पेश लू, मीम पेश मु, नून पेश
नू, वाव पेश वू, वाव पेश वू, और हा पेश हु, हमज़ा पेश उ, या पेश यू, सिंपली या पेश यू, और उसके बाद या पेश यू। ये हो गया आपका। अब का आपने इतना सबक पढ़ा, इसके बाद हम आपको बताएंगे दो बातें, एक बात, दो नहीं सॉरी एक बात फ़िलहाल तो, वो ये कि अभी हमने जो पढ़ा इस पढ़ने को कहते हैं मारूफ़, यानी रा ज़ेर री और फ़ा पेश फू, रा ज़ेर री और काफ पेश कू, यह है मारूफ़। ये ज़बर ज़ेर पेश, इसमें से ये ज़बर जो है इसका पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, इसको पढ़ने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके मुकाबले में ज़ेर और पेश, इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक मारूफ़ जैसा आपको पढ़कर बताया अभी, इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है मजहूल पढ़ने का, मजहूल भी पढ़ा जाता है। अरबिक में मजहूल नहीं पढ़ा जाता, कुरान करीम को मजहूल नहीं पढ़ा जाता, कुरान करीम को मजहूल पढ़ना गलत है, कुरान करीम मारूफ़ ही पढ़ा जाता है, इसलिए अरबिक में मारूफ़ ही पढ़ा जाता है, मजहूल नहीं पढ़ा जाता। लेकिन उर्दू में मारूफ़ और मजहूल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये हो गया ज़बर ज़ेर पेश, सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश के साथ। अब एक चीज़ और बताएंगे हम, ज़बर के साथ कभी कभी अलिफ़ को जोड़ा जाता है, या ज़ेर के साथ या को जोड़ा जाता है, और पेश के साथ वाव को जोड़ा जाता है। जैसे कि हमें लिखना है राजा, तो अगर हम रा ज़बर रा और जीम ज़बर जा ये लिखेंगे तो ये तो रजा हुआ, लेकिन हमें लिखना है राजा, तो हम लिखेंगे रा अलिफ ज़बर रा और जीम अलिफ ज़बर जा, रा जा। ये मारूफ़ की मिसाल है, इसमें अलिफ जो ज़बर है वो मारूफ़ ही पढ़ा जा रहा है। अब हमने जैसे आपको बताया था कि ज़ेर और पेश मारूफ़ और मजहूल दोनों पढ़े जाते हैं, तो हम आपको ज़ेर की मिसाल दिखाएंगे, या के साथ आएगा वो। जैसे हमें लिखना होता है मेरी, तो मेरी अगर हम ये लिखेंगे मीम ज़ेर में ऐसे पढ़ लें, और रा ज़ेर री, तो ये तो मेरी हो गया, या मेरी हुआ, मेरी नहीं हुआ। मेरी लिखने के लिए हमको या का साथ लेना पड़ेगा, मीम के साथ भी और रा के साथ भी, तब हम पढ़ेंगे मेरी, मेरी। अब यहाँ पर या मजहूल भी पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर या मारूफ़ भी पढ़ा जा रहा है, एक ही मिसाल में मेरी। यहाँ पर एक तरफ मजहूल है या, और एक तरफ रा क्या है, मारूफ़ है, मेरी। और इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं मिसाल, जैसे हम पढ़ेंगे लोटा, तो लोटा में लाम वाव पेश लो पढ़ा जाएगा, लाम वाव पेश लो, और टा, लोटा, वो लोटा जो पानी के लिए यूज़ होता है। और इसी को हम अगर मारूफ़ पढ़ दें, लाम वाव पेश लू, टा ज़बर टा, लूटा, यानी चोरों ने, बदमाशों ने किसी को लूटा। तो वाव जो है या पेश जो है ये मारूफ़ भी पढ़े जाते हैं, या इसी तरह या जो है या ज़ेर जो है वो मारूफ़ भी पढ़े जाते हैं और मजहूल भी। तो इसी तरह वाव भी मारूफ़ भी पढ़े जाते हैं, मजहूल भी। उम्मीद है ये जो आपको मिसालें दी ये आपके समझ आई होंगी। अगर ये समझ नहीं आई हैं तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट में कंप्लीट आपको अलिफ या वाव के साथ समझाया जाएगा। फ़िलहाल आपको अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक सबक समझाना था। उम्मीद है ये सबक आपको समझ आया होगा। अगर ये भी आपके समझ आ गया तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपकी क्लिप में आप इसको ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।